अभी हम लोग करेंगे टॉपिक डिस्पर्जन। इसमें मोस्टली हम डिस्पर्जन प्रिज्म के थ्रू करने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक की बेसिक शुरुआत होती है इस फॉर्मूला से। कोशीज इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो हमारा म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी एक सर्टेन मटेरियल के लिए, मतलब मटेरियल हम चेंज नहीं कर रहे, मटेरियल वही है, पर उसी एक सर्टेन मटेरियल के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो वेव ग्लास के थ्रू जा रही है उसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का वेवलेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, और वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि जैसे लैम्डा अगर बढ़ रहा है, लैम्डा अगर ज़्यादा ले रहे हैं हम, लैम्डा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। कहने का मतलब, अगर हम रेड कलर को और वायलेट कलर को रिलेट करें, तो हमें पता है जैसे रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो उसका अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम आएगा वायलेट कलर से। और पूरे विबग्योर में देखें तो रेड हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, यानी रेड हैज़ द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड वायलेट कलर हैज़ लीस्ट वेवलेंथ यानी हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम एक प्रिज्म लें और प्रिज्म के थ्रू डेविएशन की बात करें, जैसे हमने डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू माइनस वन। एक थिन प्रिज्म की बात हो रही है, तो अगर थिन प्रिज्म है जिसमें ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो यहाँ से अगर एक वाइट रे आती है, वाइट रे मतलब इसमें सारे कलर्स हैं, पूरा विबग्योर है, तो जो डेविएशन होगा वो म्यू पर डिपेंड करेगा। और जैसे कि हमने अभी अभी देखा, रेड हैज़ लीस्ट म्यू, रेड का म्यू कम होने की वजह से उसका डेविएशन भी कम आएगा। तो रेड कलर यहाँ पर इस तरह से रिफ्रैक्ट करके कुछ ऐसे एग्जिट करेगा। और अगर हम वायलेट कलर की बात करें, तो उसका क्योंकि म्यू ज़्यादा होगा तो उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा, और बाकी जो कलर्स रहेंगे वो इन्हीं के बीच में रहेंगे। इस तरह से हमको ये ऑर्डर मिलेगा, विबग्योर इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब अगर हम जो ओरिजिनल हमारी इंसिडेंट वेव थी उसको एक्सटेंड कर लें, तो ये हमारा ओरिजिनल पाथ था। तो ओरिजिनल पाथ के कंपैरिजन में कौन सी रे कितना डिविएट हो रही है, उसको अगर हम यहाँ पर मार्क करें, तो ये वाला जो डिविएशन है ये आना चाहिए डेल्टा आर, यानी ये रेड कलर का डिविएशन है। और एक ये वाला एंगल आना चाहिए थोड़ा ज़्यादा, और ये यहाँ पर वायलेट कलर का डिविएशन है। बाकी कलर्स के डिविएशन इन्हीं के बीच में कुछ आने चाहिए। तो इनके बीच का ये जो गैप होता है एंगल का, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंग या फिर एंगुलर डिस्पर्शन। तो यहाँ से एक क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन बेसिकली ये जो दोनों एक्सट्रीम के बीच का, रेड और वायलेट के बीच का गैप है, इसको बोलते हैं। और डायग्राम के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो वायलेट कलर का डिविएशन और रेड कलर के डिविएशन को सब्ट्रैक्ट करके आ जाना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से वायलेट कलर का डिविएशन होना चाहिए ए, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। और इनटू म्यू माइनस वन करना है हमको दोनों अलग अलग कलर्स का। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ए कॉमन लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट में म्यू वी माइनस म्यू आर की एक टर्म आ जाएगी। ये हमारा होता है एंगुलर डिस्पर्शन। एक एंगल आ जाएगा डिग्री में या फिर रेडियन में, डिपेंडिंग अपॉन आपने ए किस यूनिट में डाला है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं,
इस क्वांटिटी का नाम होता है डिस्पर्सिव पावर। ये उस प्रिज्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा से डिनोट करते हैं। और मटेरियल के लिए किसी एक मटेरियल के लिए मतलब कोई एक मटेरियल कितना ज़्यादा डिस्पर्जन कर रहा है या कितना कम डिस्पर्जन कर रहा है, ये हमें इसके बारे में बताएगी। ज़्यादा डिस्पर्जन का मतलब होगा कि यहाँ पर ये विड्थ ज़्यादा आ रही है, एंगुलर विड्थ ज़्यादा आ रही है, तो एक सर्टेन प्रिज्म लाइक ज़्यादा एंगल में डिस्पर्स कर रहा है, वायलेट और रेड के बीच में गैप ज़्यादा होगा। और कम डिस्पर्जन कर रहा है मतलब उनके बीच में गैप कम होगा। तो यहाँ पर हमें ये क्वांटिटी डिफाइन करनी है, डिस्पर्सिव पावर। ये डिफाइन करी जाती है एंगुलर डिस्पर्जन से। तो इसमें न्यूमरेटर में एंगुलर डिस्पर्जन आता है डेल्टा थीटा, और नीचे हम इसको मीन डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक तरह से रिलेटिव एक्सप्रेशन आ जाती है। यहाँ पर रेडियन रेडियन भी कट ही जाएंगे तो इसका कोई यूनिट भी नहीं आएगा। और डेल्टा थीटा की वैल्यू जैसे हमने अभी देखी ये होती है, और इसमें मीन डिविएशन से डिवाइड करना है। मीन के लिए हम येलो कलर लेते हैं। येलो कलर की जो वेवलेंथ होती है वो एवरेज होती है, तो हम याद रखेंगे मीन डिविएशन जो है वो हमें येलो कलर का लेना होता है। ये वेवलेंथ से आता है कि रेड का वेवलेंथ उठाओ, दोनों एक्सट्रीम का उठाओ, वायलेट का और रेड का, और उनका एवरेज लो, तो वो जो लैम्डा आता है वो येलो कलर का आता है। इसलिए यहाँ पर हमें डिविएशन येलो कलर का डालना है, और उसका डिविएशन हम फिर से यही फॉर्मूला लिख देंगे, ए इंटू म्यू माइनस वन। म्यू इस बार येलो कलर का ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा दिस पाई म्यू येलो माइनस वन। ये हमारा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला रहेगा। इसमें अगर येलो का नहीं दिया रहता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर क्वेश्चन में वायलेट और रेड दिया है पर येलो का नहीं दिया है, तो आप वायलेट और रेड का ही बस एवरेज ले लेंगे, मीन वाला म्यू ले लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। वहाँ से भी ये आप निकाल सकते हैं। ओमेगा जो है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसमें ए कैंसिल हो जाएगा कि प्रिज्म का जो एंगल है उस पर ये डिपेंड नहीं करेगी, वो कट जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसमें इसका एक टिपिकल क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं। एक टिपिकल क्वेश्चन इसका कुछ इस तरह का आएगा कि जैसे हमें पता है कि म्यू वायलेट का ज़्यादा और रेड का कम दिया होगा, तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज दी रहेगी कि लेट से रेड का म्यू 1.48 है। अब यहाँ पर ये नोटिस करने लायक चीज़ है कि मटेरियल वही है, यानी जैसे ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, लेकिन ग्लास ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए थोड़ा कम है, और ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, लेट्स से 1.52 है। और क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर जो है वो निकाल के बताइए। तो अब डिस्पर्सिव पावर क्योंकि हमको निकालनी है यहाँ पर, तो डिस्पर्सिव पावर का हम फॉर्मूला लिखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई, अब यहाँ पर मीन लेना है हमको, और माइनस वन। अब वायलेट और रेड का जब हम गैप लेंगे डिफरेंस, तो वो हमारा आएगा 0.04 डिवाइड बाई मीन वैल्यू इन दोनों की हम निकालेंगे ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके, वो आएगी 1.5। 0 माइनस वन करेंगे तो नीचे 0.5 बेसिकली आएगा, 0.04 डिवाइड बाई 0.5, और यहाँ से जो हमारा ओमेगा आएगा वो 0.08 आ जाएगा, यानी 8% अगर परसेंटेज में लिखना है तो। इस तरह से इसका डिस्पर्सिव पावर का कोई क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्पर्सिव पावर के इस तरह के आते हैं कि जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप दो प्रिज्म यूज़ कर लो, वो ऐसे बोलेंगे कि आप दो प्रिज्म यूज़ कर लो,
और दो प्रिज्म आपको इस तरह से यूज करने हैं कि वो एक दूसरे का डेविएशन जो है वो कैंसिल कर दें, लेकिन डिस्पर्जन कैंसिल ना हो, और नेट डिस्पर्जन आप निकाल दो। जैसे अगर मैं इसको A1, इसको A2 ले लूँ, इसका μ1 और इसका μ2 ले लूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। जैसे आप वो बोलेंगे कि फाइंड कंडीशन के, या फिर फाइंड डेविएशन, फाइंड डेविएशन that occurs without dispersion। इसका मतलब हुआ कि हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन लगानी है कि डिस्पर्जन तो जीरो हो, टोटल डिस्पर्जन ना हो, यानी एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्जन कैंसिल कर दे, लेकिन डेविएशन जो नेट आएगा वो हमें निकालना है। तो क्योंकि हमें डिस्पर्जन कैंसिल करना है, तो इसमें हमें प्रिज्म्स को उल्टा करके रखना पड़ता है दूसरे वाले को। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर डायग्राम बनेगा कि लेट्स से यहाँ से इस तरह से आई रे, और उसने थोड़ा वो डिस्पर्जन किया होगा। अब दूसरा वाला प्रिज्म जो है डिस्पर्जन उल्टी तरफ कर देगा, मतलब इन दोनों, ये जो स्प्रेडिंग हुई थी उस स्प्रेडिंग को वापस एक साथ कर देगा, और हमारी रे इस तरह से निकल जाएगी। यानी डिस्पर्जन तो नहीं हुआ, एक वाइट दूसरी वाइट ही बन के निकलेगी, लेकिन डिविएशन हो गया ओवरऑल दोनों का मिला के। तो वो जो डिविएशन हो गया वो हमें फाइंड करना है। तो इसकी कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, एक का डिस्पर्जन और दूसरे का डिस्पर्जन जो है हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसकी पहली कंडीशन रहेगी कि एंगुलर डिस्पर्जन जो था किसी एक प्रिज्म का वो दूसरा कैंसिल कर दे, तो आपका नेट डिस्पर्जन जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही करना था। तो इसकी कंडीशन हमारी लग जाएगी, एंगुलर डिस्पर्जन का जैसे हमें एंगल पता है, हमें फॉर्मूला पता है, वो ये था। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 इज इक्वल टू A2 म्यू V2 माइनस म्यू R1। दोनों के एंगुलर डिस्पर्जन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और फिर जैसे हमको डेविएशन निकालना है, तो यहाँ पर टोटल डेविएशन या फिर नेट डेविएशन निकालने के लिए हम एक का डेविएशन दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रखा गया है, तो वो एक दूसरे के डेविएशन को अपोज कर रहे होते हैं। जैसे इसका डेविएशन नीचे की तरफ हुआ है, इसका डेविएशन नीचे की तरफ हुआ है, यानी क्लॉकवाइज हुआ है, और दूसरे वाले का एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करके नेट डेविएशन यहाँ से निकाल लेंगे। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये वर्ड क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है, अक्रोमैटिक डेविएशन। अक्रोमैटिक डेविएशन, अक्रोमैटिक मतलब कलर्स में तो स्प्रेडिंग ना हो, यानी डिस्पर्जन तो ना हो, और डिविएशन हो जाए, तो डिविएशन कितना है वो हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, अक्रोमैटिक डिविएशन आप फाइंड करके बताइए। तो उसमें एक ये कंडीशन लगानी होती है, यानी दोनों के डिस्पर्जन कैंसिल कर दें, लेकिन डिविएशन हम नेट निकाल दें। इसी का उल्टा क्वेश्चन भी आता है, सेम ही डायग्राम में, बिल्कुल सेम डायग्राम में, कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के साथ उल्टे रखे हैं, तो वो एक दूसरे के डिस्पर्जन और डिविएशन को अपोज कर रहे हैं। और उल्टा क्वेश्चन एज एन कि आप डिस्पर्जन बता दीजिए कितना हुआ, डिस्पर्जन बता दीजिए कितना हुआ, ऐसी कंडीशन के साथ कि डिविएशन ना हुआ हो। तो हम बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे। लाइक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में विदाउट डिविएशन करना है, तो हम एक का जो डिविएशन आया होगा वो दूसरे के डिविएशन से कैंसिल कर देंगे, और उसकी कंडीशन हमारी हो जाएगी ए म्यू एवरेज वाला ले लेंगे 1 1,
और A2 μ2 -1, और दूसरा जो हमारा एंगुलर डिस्पर्जन होगा नेट, उसके लिए हम एक का डिस्पर्जन दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दो क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। तो अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये सब होता है। एक बार इसी सेम चीज़ को दोबारा देख लेते हैं और लेंस के केस में देख लेते हैं। लेंस के केस में भी सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, जैसे लेंस में भी हमें पता है कि लेट्स से कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ से आती है वाइट लाइट, पैरेलल रेज आ रही है वाइट लाइट की। अब वाइट लाइट में सारे कलर्स हैं, है ना? तो अब इसमें जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, जैसे हमें पता है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला R/2 μ-1 हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जो रेड कलर है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका म्यू कम होगा, और म्यू कम होने की वजह से उसका फोकल लेंथ ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर म्यू जो है, हम लैम्डा से शुरू करें अगर, तो लैम्डा रेड का ज़्यादा है वायलेट से, तो म्यू जो है वो रेड का कम होगा वायलेट से, और म्यू रेड का कम होने की वजह से फोकल लेंथ रेड की ज़्यादा आ जाएगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि म्यू डिनोमिनेटर में है वायलेट से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रेड कलर होगा, वाइट में से जब रेड निकलेगा तो वो लेट्स से एक सर्टेन डिस्टेंस में जाकर मिल रहा है, तो ये हमारा फोकस पॉइंट होगा रेड कलर के लिए। लेकिन वायलेट के लिए जो फोकस पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और वायलेट कलर के लिए फोकस पॉइंट थोड़ा सा अलग होगा। तो होता क्या है, फोकस में भी लेंस के थ्रू भी डिस्पर्जन हो सकता है, और हर वेवलेंथ के लिए फोकस पॉइंट थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फोकस पॉइंट एक शार्प पॉइंट ना होकर एक रीजन बन के रह जाता है, और पूरा विब की ओर के यहीं पर अलग अलग कलर के अलग अलग हमारे फोकल लेंथ आ जाएंगे। इस और डायरेक्शन में विब की ओर बनेगा वी से लेकर आर तक, और इस पूरे रीजन में ही अलग अलग कलर की वेवलेंथ के फोकस पॉइंट्स होंगे। तो फोकस पॉइंट एक रीजन बन के रह जाता है, एक शार्प पॉइंट ना होके एक रीजन बन जाता है। इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को हम बोलते हैं, इसका नाम होता है क्रोमैटिक। क्रोमैटिक मतलब कलर की वजह से, अबरेशन, अबरेशन मतलब थोड़ा सा डिफेक्ट, क्रोमैटिक अबरेशन इस चीज़ का नाम होता है। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चन आपके आ सकते हैं डिस्पर्जन के ऊपर। थैंक यू।